बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक दलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक दलों का विकास कि भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति से पूर्व किन किन राजनीतिक दलों का विकास हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और बाद में अगर चाहो तो अपनी असली नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक दलों का विकास। भारत में एक राजनीतिक संगठन के रूप में दलीय व्यवस्था का उदय 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदय से माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एशिया का सबसे पुराना और यूरोप के अनेकों राजनीतिक दलों से पुराना राजनीतिक दल स्वीकार किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक छाता संगठन की संज्ञा देते हुए पामर ने लिखा है कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसमें देश के सभी धर्म, जाति, समुदाय, हित तथा आदर्शों से संबंधित लोग शामिल हैं। कांग्रेस में यद्यपि सभी धर्मों, वर्गों आदि के लोग शामिल थे, फिर भी कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को उकसाकर अंग्रेज़ों ने 1905 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी, जिसके पीछे एकमात्र उद्देश्य भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति थी। हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1916 में हिंदू महासभा का गठन किया गया ताकि ये संगठन राजनीतिक तौर पर हिंदुओं को एकत्रित कर सके। इसी प्रकार 1920 में गुरुद्वारों पर कब्जा जमाए बैठे भ्रष्ट महंतों के जुगल से गुरुद्वारों की रक्षा करने व उन पर सिखों का नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, जो आज भी विद्यमान है, का निर्माण किया गया था। रूसी क्रांति से प्रेरणा लेते हुए 1924 में भारत में साम्यवादी विचारधारा पर आधारित भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। कश्मीर में मुसलमानों की रक्षा के लिए 1930 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की बंगाल में स्थापना की। इन राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अनेकों अन्य क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर के भी राजनीतिक दल थे, जिन्होंने क्षेत्रीय या स्थानीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया था। तो ये बच्चों, ये भारत में इस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित जो मैंने आपको बताए हैं, ये दल जो है वो विद्यमान थे, यानी स्वतंत्रता से प्राप्ति से पहले ही इन दलों का भारत में विकास हो चुका था। आगे हम करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीतिक दलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीतिक दलों का विकास। तो आइए, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस समय देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी।
जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समय की मांग थी कि देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। इसी उद्देश्यों से जनवरी 1950 में ही भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था और श्री सुकुमार सेन भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। निर्वाचन आयोग ने 1951 में प्रथम लोकसभा के चुनावों की अधिसूचना जारी करते हुए 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और 39 क्षेत्रीय अथवा अन्य दलों को मान्यता प्रदान की थी। मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कस्टम फेडरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, किसान मजदूर पार्टी आदि को शामिल करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर उभरने वाला प्रमुख राष्ट्रीय दल भारतीय जनसंघ था। ये दल हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा पर आधारित होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित स्वतंत्र दल का उदय 1959 में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस पार्टी में से अनेकों समाजवादी विचारधारा के नेता अलग हो गए और उन्होंने अपने अपने राजनीतिक दलों का गठन किया था। इनमें समाजवादी दल, किसान प्रजा दल, 1952 में सोशलिस्ट दल, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी आदि प्रमुख राजनीतिक दल थे। इसी प्रकार 1970 में लोक दल का विलय होने से जनता पार्टी का गठन हुआ था। इन सभी दलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये सभी दल और उनके नेता किसी न किसी समय कांग्रेस के ही अंग रहे थे, परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और जनहितों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पृथक दलों का निर्माण किया था। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात